नमस्कार। ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, एक वीडियो जो पटना के एयरपोर्ट से आया है अब से थोड़ी देर पहले। और उस तस्वीर ने जो है सोशल मीडिया पर एक तरीके से आग लगा दी है। और वो तस्वीर है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इंडिया गठबंधन के जो है स्टार प्रचारक के रूप में बिहार के दौरे पर थे। और केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी के तौर पर एनडीए की संभावनाएं, बीजेपी की संभावनाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने संसद में तो नहीं, लेकिन विधानसभा में दोनों नेताओं के तीखे बयान एक दूसरे के प्रति हेलो। सुने हैं। लेकिन आज हाँ। पटना एयरपोर्ट पर जब केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव साथ मिले तो क्या कुछ हुआ, किस तरीके से दोनों की अरे मुलाकात सर, के दौरान एक दूसरे का हाथ जो है वो एक सर दूसरे से कल मिला, मकान मालिक किस से तरीके बात हो से जाएगी दोनों नेता जो और है वो उनसे बात मुस्कुराते करके रहे। ये करंट नहीं खास बात ट्रांसफर रही करूंगा, इधर इस आपको मुलाकात के इंस्ट्रूमेंट दौरान। दूंगा। और इसलिए ये मुलाकात बेहद चर्चा में है। मैं और मुझे एक रेंट बात और ट्रांसफर भी इसके करना साथ होता साथ 5 से 8 के बीच में, मुद्दा तो कल वायरल उनसे है कि बात कर लूंगा अखिलेश यादव ने, और आपको उसके याद होगा, जब वो विधानसभा के सदस्य थे अरे और आप इस नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने बकायदा केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर दिया था। ये कहा अरे था कि वो मुझे अपने पता कुछ नहीं था ना, विधायक आपने तो लेकर मुझे के अभी आए बताया है। और जो है वो उनका समर्थन करेंगे। मैं हालांकि ये बहुत पुरानी बात हो गई। उस बात के आगे बहुत कुछ बदल चुका। निलंबित अब बात करेंगे, आप 2024 के विचार चुनाव कर हो सकते हैं। चुके हैं, 2027 के चुनाव अब कुछ ही वक्त दूर हैं। और अखिलेश यादव अब संसद में पहुंच गए हैं। उनका अरे क्लियर, संसदीय हाँ दल क्लियर काफी तो बड़ा हो अरे भैया, चुका है। आप अभी तो 38 के रिचार्ज करीब करो, उनके कल मैं बात सांसद कर लूंगा। लोकसभा में चुन करके गए हैं। तो उनको भी अपनी संभावनाओं में काफी ताकत अभी दिखती तो है। उनकी रिचार्ज कर रहा पार्टी हूँ। संसद में तीसरी सबसे बड़ी जो है संसदीय पार्टी के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में जब केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की मुलाकात पटना के एयरपोर्ट पर होती है, हंसती मुस्कुराती तस्वीरें आती हैं, तो विश्लेषण बनता है। और इसीलिए मेरे साथ आलोक पाठक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की राजनीति पर खास निगाह रहती है आलोक पाठक की। तो इससे बेहतर क्या होता कि मैं उनसे चर्चा करता। आलोक जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव, आप जिन नेताओं की अक्सर चर्चा करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनके जेस्चर की चर्चा करते हैं, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज की चर्चा करते हैं, आज दोनों की मुलाकात हुई है संयोग से, और एयरपोर्ट पर मुलाकात देखिए हुई। और आज के दौर की राजनीति में ये थोड़ा कम हो गया है। एक दूसरे का हाथ पकड़ना, मुस्कुराना, हंसना, ये संवादहीनता, ये सारी चीजें दिखाई। तो ये तस्वीर क्या कुछ इशारा करती है, जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, मुझे मालूम है ना कि अखिलेश यादव के व्यक्तिगत संबंध, वो किसी भी नेता के प्रति मन में नफरत नहीं रखते, दुराग्रह नहीं रखते हैं। क्योंकि उन्होंने राजनीति का ककहरा उन्होंने बचपन से सीखा है। वो देखते आए हैं, उनके पिताजी कई बार सत्ता में रहे हैं, कई बार सत्ता के बाहर रहे हैं। ये भी सत्ता में रहे और सत्ता से बाहर रहे, तो वो उनको सत्ता का चरित्र पता है। उनको लोग कहते हैं कि विरासत, उनको विरासत में कुछ नहीं मिला है, उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। जो ये कहता है कि उनको विरासत में कुछ मिला है, तो ये अखिलेश यादव को आकलन में उसकी बहुत बड़ी भूल है जो व्यक्ति कर रहा है। आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, इससे बड़ी तस्वीर तो तब थी जब नेताजी का अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, और दोनों लोग अखिलेश यादव का हाथ पकड़ के बैठे थे। देखिए समस्या क्या हो गई है। अटल जी के जमाने में लोकसभा में क्या कहा था मुलायम सिंह जी ने, कि आपको हम नेता मानने को तैयार है, बस आप इस जहां से उठिए और इस तरफ खेमे ना पा जाइए। अब जो परिपाटी योगी जी ने खड़ी कर दी है, और योगी जी ने कल जो बोला है, उससे लग रहा है कि योगी बहुत दबाव में है। गांधी के 3 बंधनों से तुलना करना इंडिया गठबंधन के नेताओं की, तो एक तरफ योगी का वो बातें करेंगे, वो बात बात में पाकिस्तान ले आएंगे, बात बात में आपको समझाएंगे, बाबर की बात करेंगे। तो आप लेकिन भी पहले आज इस मुलाकात वीडियो को ने, डिस्क्राइब कर दीजिए ना। पहले तो मुलाकात और मैं मुलाकात उसी का पे जेस्चर उसी डिस्क्राइब उसी होना पे जरूरी है। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि दोनों लोगों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। एक दूसरे को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्यों ना हो भाई। केशव मौर्य एक अशोक सिंघल जैसे शख्स की उंगली पकड़ कर उन्होंने राजनीति सीखी, हाँ, मेहनत करके इस जगह पे पहुंचे हैं। वो किसी मठाधीश के भतीजे तो है नहीं कि वो गद्दी मिल गई है। और इस फोटो से देखिए, और हो चाहे ना हो, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री खेमे की नींद उड़ गई होगी। इसका सिंपल एक लाइन का मतलब यह है कि क्योंकि दोनों
पिछड़ों दलित के नेता माना जाते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सह प्रभारी बना दिया है केशव मौर्य को। क्योंकि मीडिया को विज्ञापन यूपी सरकार देती है, इसलिए मीडिया जो बताती रहती है कि योगी की कितनी सभा हुई है। अब कोई एक महिला बुलेट से योगी का स्वागत करने आ जाती है, वो भी दिन भर खबर चल रही थी और लोग चलाने को विवश थे। वो तो इस तस्वीर ने उस पूरी खबर को डुबो दिया। अब सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री पद का पद पाओ, उस वाले ऑफर पे लगता है केशव जी तैयार हो गए हैं क्या। तो तमाम तरह की, अब ये और ये सुनिए, सिर्फ तस्वीर में ये साथ साथ चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और हंस मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट देखिए हाँ, ना, मुस्कुराहट ऐसी तो मतलब जो है वो क्या राजनीति में तो मुलाकातें और बातें खूब होती हैं, पर जो कड़वाहट, और खासतौर पर यूपी की राजनीति में जो कड़वाहट हमने देखी है पिछले लंबे समय से, मुझे लगता है पिछले 2 ढाई दशकों से ये कड़वाहट है, और वो कड़वाहट खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक दो बार कभी पॉलिटिकल जेस्चर देखने को भी मिल जाता है, लेकिन वो जेस्चर फिर कहीं गुमनाम सा हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों दो अलग अलग गठबंधनों को बिहार में इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे यूपी से जा करके, और दोनों को ये मालूम है कि साल भर बाद उन दोनों की अग्नि परीक्षा है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए इसलिए क्योंकि वो लगातार अपनी भूमिका को लेकर के प्रयासरत हैं, वो अपनी राजनीति को लेकर के प्रयासरत हैं। 17 में उनका दावा मजबूत था, लेकिन 22 में उनका दावा कमजोर हुआ। एक बार फिर 2027 में वो नए दमखम के साथ आना चाहते हैं। कुछ लोग उनका नाम बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने रखते हैं, तो कोई अलग अलग भूमिकाओं में उनका नाम कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चर्चा में आ जाता है। अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, और बिहार के अंदर उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं से एक माहौल बनाने की कोशिश की है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, बावजूद इसके कि उनका कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा। उन्होंने इंडिया गठबंधन को इस जो है असमंजस में भी नहीं पहुंचाया, जहां वो खुद असमंजस में दिखाई पड़ रहा था कि 1 सीट, 2 सीट, 3 सीटों की बार्गेनिंग जो है वो की जाए और उन पर लड़ा जाए, तो वो भी चीज नहीं हुई। अब आपको क्या लग रहा है कि जब इस तरह का जेस्चर, इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, तो उसको लेकर के आम लोग तो जरूर, जो बात सोशल मीडिया पर हो रही है कि भाई वो 100 विधायक, 150 विधायक लेकर के आने वाला जो ऑफर था वो एक्टिवेट हो गया है क्या, क्योंकि बीच में अखिलेश जी ने कहा था कि उस ऑफर को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। तो एक तो ये सब बातें होने लगती है, लेकिन सच में मतलब मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि प्रतिद्वंद्विता तो सियासत में है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जो है वो राजनेताओं को, वोटरों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में किस तरह की चीजें लेकर के आती। देखिए, कार्यकर्ता तो ये देख रहा है, क्योंकि अखिलेश के कार्यकर्ता अखिलेश के दीवाने हैं। मतलब वो ऐसी दीवानगी मैंने जनता में या कार्यकर्ताओं में मोदी और योगी के प्रति नहीं देखी। मोदी के प्रति थी 2014 में, 2019 में, लेकिन वो 2024 में वो दीवानगी थोड़ी कम हुई है। योगी के दीवाने हैं तो योगी के दीवाने दीवाने उनके सजाती लोग हैं। हम्म। उनके सजाती लोग योगी के दीवाने हैं। बाकी लोगों को भ्रम है कि वो हिंदुओं के बड़े नेता हैं। मुझे जो मेरा अपना विवेक कहता है कि योगी यहाँ अपनी बिरादरी के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, राजनाथ सिंह और, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तो लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनसे बड़े नेता है। खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस तस्वीर में, नहीं, आप चाहें तो उस तस्वीर की भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आज सुबह ही वो तस्वीर आई थी, मैंने ट्वीट की थी। एक वीडियो आया था, एक चार्टर प्लेन के दरवाजे से जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह अंदर जा रहे होते हैं, और ये बात ट्वीट में ही मैंने लिखी है कि किसी बड़े बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से भी जो ऑरा है, दबदबा है, वो दबदबा भैया कम नहीं रखना चाहते, और शायद इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह खुद में ही एक साम्राज्य मान करके चलते हैं। वो अपने हेलीकॉप्टर से अपने मित्रों का प्रचार करने बिहार पहुंच जाते हैं। चाहे पार्टी उनको निमंत्रण दे औपचारिक तौर पर, उनको स्टार प्रचारक बनाए ना बनाए, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते हैं। कोई हादसा भी होता है तो हेलीकॉप्टर खेत में उतारते हैं, आराम से मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट पर जाके वापस चले आते हैं, और अगले दिन फिर एक चार्टर प्लेन पकड़ते हैं और चार्टर प्लेन से बकायदा प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं, और उसका वीडियो भी लगाते हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं, उस बारे में भी देखिए, जरा बोलिए, बताइए। नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने बता दिया कि वो अपने एरिया में, देखिए एक पूरी राजनीतिक, अब वो क्या कहेंगे, साजिश थी कि क्या था, जो उनके ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे थे महिला पहलवानों ने और नाबालिग महिला पहलवानों ने, जिस तरह से आरोपों की बरसात हो गई थी। अगर आप याद करिए, जनवरी 2023 में ऐसा लगा था कि
ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति पे ग्रहण लग जाएगा, वो जेल चले जाएंगे, और ये मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह खत्म हो जाएंगे पॉलिटिकली। लेकिन वहां से उठना, मुकदमों में बरी होना, ज्यादातर मुकदमों में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया, और अपने मंडल में उन्होंने 4 में से 3 सीटें जिता के भाजपा को दे दी। तो एक ऐसे इम्तहान में जिसमें योगी फेल हो गए, उस इम्तहान में ब्रजभूषण शरण सिंह पास हो गए, 4 में से 3 लोकसभा दे दी। अब वैसे तो आप और योगी जी को योगी कैसे इतना फेल बड़ा, कर रहे हैं भाई? योगी जी ने भी अपने क्षेत्र की सारी लोकसभाएं जीत करके पार्टी को दी हैं। अरे क्या दिया, 1500 वोटों से बासगांव जीते हैं। सबसे सेफ सीट है महाराजगंज, वहां 31,000 की मार्जिन। अरे जब प्रधानमंत्री देखिए डेढ़ एक सवा लाख से 1.5 लाख से जीत रहे हैं, तो तो उसमें उसके लिए गोरखपुर में भाई, अगर कोई उसके कम लिए अंतर हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं तो भाई आपको राज्य सरकार का भाई, मध्य प्रदेश में तो इससे बढ़िया तो मोहन यादव रहे। 29 में 29 सीटें भाजपा जीत गई वहां, जो कुल जमा 13 महीने पहले मुख्यमंत्री बना वो शख्स, उसने आपको जिता दिया। तो बिहार, कहाँ आप मध्य हिंदू का प्रदेश, सम्राट मध्य बन गए। प्रदेश, गुजरात, आप अगर याद रखें कि मध्य प्रदेश और गुजरात जो है वो तो बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला है। वहां पर तरह तरह के प्रयोग राजनीति के बीजेपी ने किए हैं। वहां वोटर्स का अलाइनमेंट ऐसा है, डेमोग्राफी ऐसी है कि वो बीजेपी के वोटिंग पैटर्न को सूट करता है। और बीजेपी ने वहां अपना दबदबा बना रखा है, कैडर बेस पार्टी, आरएसएस का पूरा नेटवर्क। अवनीश अवनी अवनीश भाई, आप भूल जाते हैं 2018 के चुनाव में बीजेपी से बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। ये ठीक है, कांग्रेस टूट गई, उसके बाद नहीं बीजेपी ठीक है, ने मैं ये नहीं कह रहा कि देश, वहां पर सत्ता में आई नहीं कांग्रेस पार्टी कुछ समय के लिए सत्ता में आई, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, आप ये मानेंगे ना कि भाई अच्छा उसके तुरंत और बाद क्या हुआ? गुजरात में भी, उसी कांग्रेस और पार्टी के गुजरात में, सत्ता में रहते हुए सत्ता में थी ना 19 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां पर। लेकिन कितने लोकसभा के सदस्य जीत करके आए? सिर्फ एक, छिंदवाड़ा से नहीं वो कमलनाथ, ठीक है, लेकिन गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के क्लीन बेटे। स्वीप कर रही है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही थी गुजरात में, लेकिन इस बार एक सीट का खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं तो वो तो भाई आप लोग इस वो तो सच को फिर आप देखिए, पिछले के अब फिर पिछला वही वाला बात, गुजरात का चुनाव भी आप ले जाएंगे तो वहां कांग्रेस काफी क्लोज पहुंच गई थी। ठीक है, मतलब लेकिन आप वो एक टफ मतलब ये जो टर्फ है। मीडिया विज्ञापन के लालच में जो योगी की ब्रांड का, मतलब मैं हंस रहा था मैं, कि मोटरसाइकिल से, बुलेट मोटरसाइकिल से स्वागत करने पहुंची महिला, वो सब जगह, मतलब चूंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो सूचना बजट है वो तो कई राज्यों के सूचना बजट से बढ़कर है। तो जो कहा जाता है वो शुरू हो जाता है। अब उस पर छोटे, आप सोचिए ना कि इस फोटो का कितना इंपॉर्टेंस है। ये फोटो सोशल मीडिया पे हर जगह इस वक्त ट्रेंड कर रही है, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप है, यूट्यूब पे भी आप उस पर डिबेट करने के लिए मजबूर हो गए। नहीं मैं तो करूंगा, और मेरी करने की वजह सबसे बड़ी यही है कि भाई मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति किस तरीके से है, वो किस तरीके से उनकी राजनीति आगे बढ़ी है, किस तरह से अखिलेश यादव की बढ़ी है। इन दोनों नेताओं की बड़ी राजनीतिक भूमिका हम सब लोगों के पत्रकारिता कार्यकाल के दौरान की है। तो जाहिर सी बात है इनकी सियासत पर हमारी नजर है, तो हम उन पर चर्चा भी कर रहे हैं। भाई दोनों के तीखे रिश्ते भी देखे। वो डेली वो जो है केशव प्रसाद मौर्य को वो संबोधित करते हुए कभी वो कुछ कहते रहे, कभी केशव प्रसाद मौर्य उनको सपा बहादुर कह करके, आपको भी पता है कि डेली ट्वीट करते हैं वो। और आज भी उन्होंने नहीं नहीं, ट्वीट किया था, कल भी उन्होंने ट्वीट किया देखिए था। वो देखिए ट्वीट अलग बात है, लेकिन जब आप आमने सामने मिलते हैं तो उससे आपके मन की भावनाएं साफ दिख जाती है, और वो बनावटी भावनाएं नहीं थी। हंसना, बोलते रहे, चलना, और सबको पता है, अखिलेश जी को भी पता था और केसरी जी को भी पता कि दोनों लोग को आजकल चुनाव के समय, वैसे ही सामान्य दिनों में भी 50 कैमरे इनका पीछा करते हैं, अब तो चुनाव का समय है, नहीं और नहीं, बिहार के चुनाव में उससे सबको ज्यादा, उससे ज्यादा रील और वीडियो का समय है। नेता जितना जितना आप भाषण देने की दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, उतनी रील और वीडियो पोस्ट देने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के सामान्य कार्यकर्ता तक इसमें मशगूल है। तो उनको पता होगा, 100% मैं भी समझता हूँ कि उनको पता है कि आज ये क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है उन दोनों ने हंसते मुस्कुराते ये आग में थोड़ा घी और डालने की कोशिश की है कि थोड़ा आग और भड़क जाए। नहीं नहीं, स्वाभाविक सी बात है और सिंपल सी बात है, भारतीय राजनीति में
अब एक बहुत बड़ा सच आ गया है अनीश जी। ये सच हो गया है कि अ, एक क्लब का चुनाव जीतकर एक साहब बहुत बड़े बाहुबली बन रहे हैं दिल्ली के। दिल्ली के एक बहुचर्चित क्लब का चुनाव जीतकर एक साहब बहुत बड़े बाहुबली बन रहे थे, जिनकी जीत के बाद योगी खेमों के लोगों ने ट्वीट किया कि योगी जी ने चाणक्य की हवा निकाल दी। आप सोचिए, ये ट्विटर पे किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। एक सामान्य सा क्लब का चुनाव हो रहा है और उस क्लब का चुनाव एक व्यक्ति जीत जाता है, उसको योगी जी की जीत बताया जाता है। जो हार जाता है वो भी भाजपा का से जुड़ा होता है, तो उसको अमित शाह की हार बनाई जाती है। तो ये बनाया किसने? बीजेपी के नेताओं ने ही तो आपस के नहीं अंदरूनी लड़ाई में नहीं बनाया। नहीं नहीं, ये योगी की, या तो व्यक्ति योगी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, नहीं, या योगी के जो लोग हैं। निशिकांत दुबे ने राजीव रूडी के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की संजीव तो क्या बालियान के साथ। एक और मिनट अब क्या सुनिए, कह रहे हैं? और उन्होंने निश्चित। योगी के खिलाफ भी बयान दिया। और आज वो क्या कह रहे हैं? अभी उनका भाषण सुनिएगा। अभी उनके उनकी बाइट में एक दिन सुन रहा था, 4-5 दिन पहले, वो प्रताप रूडी को अपना नेता बता रहे थे। वो कह रहे थे वो मेरे नेता हैं। मैं 4 बार 5 बार का सांसद हूँ, वो 7 बार के सांसद हैं, तो मेरे नेता हैं। अब उनकी भाषा ही बदल गई है उनके आप प्रति। देखिए, अब आप समझिए। एक बयान आरके सिंह का आज वायरल हुआ, बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो एबीपी ने वो खबर हटा ली। जब हम आप शो कर रहे हैं उसके पहले पता चला एबीपी ने वो खबर हटा ली। तो कहीं ना कहीं देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बीजेपी बिहार में कमजोर होगी तो योगी जी मजबूत होंगे। अब इसका क्या मतलब समझा जाए? तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो इसका सबको क्या पता है। मतलब? सबको पता है कि अगर घोड़े का मालिक कमजोर होगा तो घोड़ा मजबूत होगा। घोड़ा मजबूत होगा तो घोड़े का मालिक कमजोर हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स में सब जानते हैं कि अगर नेशनल लीडरशिप मजबूत होगी तो स्टेट लीडरशिप कमजोर होगी, और स्टेट लीडरशिप मजबूत होगी तो नेशनल लीडरशिप कमजोर होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। वो तो तो भाई, इसलिए सब लोग ये मैं बात तो कर। फिर मैं एक ही मैंने इधर भी सुना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 70 के पार गई तो केशव खेमा जश्न मनाएगा, और 50 के नीचे गई तो योगी खेमा जश्न मनाएगा। ऐसा एक सज्जन कल हमको बता रहे थे, नहीं, पर उन कल सज्जन मिले का थे। क्या मानना था कि मतलब 70 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? नहीं, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं केशव को जाएगा, और 50 के नीचे जाएगी तो योगी जी खुश होंगे कि एक तो केशव भी कमजोर हुए और प्लस मोदी और शाह भी कमजोर हुए। ऐसा उस विद्वान पुरुष का आकलन था। चलिए, जब तस्वीर का आकलन हो सकता है तो इस बात का भी आकलन हो सकता है, स्वाभाविक है। 24 घंटे की पत्रकारिता, 24 घंटे की सोशल मीडिया में कुछ तो होगा ही, कुछ तो पकेगा ही। कोई तो खिचड़ी बनेगी बनेगी, तो यही खिचड़ी सही। लेकिन बात सही है कि मतलब ये जो तस्वीर आज आई इसका पटना एयरपोर्ट से, उस तस्वीर ने एक बार तो सबको भाई चौंकाया। और चौंकाया इसलिए क्योंकि आप देखिए ना कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से बिहार में भी, बावजूद इसके कि यूपी के नेता बिहार में गए हुए हैं, पर तीखी बयानबाजी कम नहीं हो रही थी। दोनों गठबंधनों के बीच में भी हर स्तर की बातचीत हो चुकी है। अब ललन सिंह का बयान आज जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से वायरल है, राजनीति में, लोकतंत्र में आज भी ऐसे नेता हैं जो इस स्तर का घटिया भाषण दे सकते हैं, और उसके बाद वो कोई केंद्रीय मंत्री बने रह सकते हैं, किसी पार्टी का चेहरा बने रह सकते हैं। वो अभी भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं, और चुनाव आयोग के एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी वो अभी भी उसी भूमिका में लगातार लगे हुए हैं कि जो है किस तरीके से जेडीयू की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। और वो तो 2 कदम और आगे बढ़े हैं, पार्टी के अंदर खुद ही नहीं नहीं, उनकी। सवाल ये है अवनीश भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ कि विपक्ष का नेता बोलता है कि मोदी जी वोट के लिए नाच सकते हैं, मुजरा कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से भाषाई शालीनता की बात करना तो अब व्यर्थ हो गया है। जो राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, या निशिकांत दुबे टाइप ऑफ ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, वो यही है कि पहले एक कहावत होती थी कि आपको कुछ भी एक सीमा का उल्लंघन नहीं करना है, लेकिन अब आज की राजनीति में भाई, वो क्या बोला योगी जी ने कल? गांधी जी के 3 मंत्रों की तुलना उन्होंने की इंडिया गठबंधन के नेताओं से की, लेकिन उसका भी जवाब दिया अखिलेश यादव ने, बड़ी शालीनता से दिया। तो अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाषाई शालीनता खत्म हो गई है सब? आज कानपुर देहात में क्या हुआ, जरा उस पर भी चलते चलते चर्चा वो कर भी एक लिया जाए। तस्वीर है, प्रतिभा जो अनिल मैं शुक्ला भाई, और मतलब भोले सिंह। योगी के बहुआयामी व्यक्तित्व का असर हर जगह दिख रहा है।
अरे ये तो सब जानते हैं कि भोले सिंह और अनिल शुक्ला में नहीं पड़ती, और आज की नहीं पड़ती है। ये तो सालों पुरानी बात है, 1 दशक से ऊपर से झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में। अरे अब उसमें कहां से तो योगी जी उसके आ गए? क्यों नहीं आएंगे? हर अच्छी चीज का क्रेडिट योगी जी लेंगे, तो जो बुरा होगा क्रेडिट योगी जी नहीं लेंगे? भाई जब योगी जी लार्जर देन लाइफ इमेज हो गए हैं, मोदी से भी बड़े नेता हो गए हैं। चलिए, आपने मान तो लिया कि योगी जी लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज हो चुकी है। हाँ, ये उनके कार्यकर्ता मान रहे हैं, और अगर योगी जी ये मान रहे हैं तो योगी जी के लिए बड़ी बुरी खबर है ये। तो आप ये कह रहे हैं कि आज की जो है वो एक तस्वीर नहीं, बल्कि आज की 3 तस्वीरें जो है, या 4 तस्वीरें मैं कहूँ कि जो है वो हिट हुई है, या वीडियोज कह लीजिए। उसमें जो है केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव का देर शाम को आया हुआ वीडियो, सुबह सवेरे ब्रजभूषण शरण सिंह का चार्टर प्लेन पर अपने ही अंदाज में दिखाई देने वाला वीडियो, अनिल शुक्ला, प्रतिभा शुक्ला की जो जो बैठक वाली तस्वीर है भोले सिंह सांसद के साथ, वो वाला वीडियो, और चौथा वीडियो जो पिछले 2 दिनों से वायरल है ललन सिंह का, और उस पर आज कार्रवाई हुई है, वो वाला वीडियो। तो ये तो वीडियो जो है आज वीडियो डे हो गया, मतलब सोशल मीडिया पर आग लगाने के लिए आज सुबह से शाम तक ढेर सारा मटेरियल उपलब्ध था। सवाल ये है कि ऐसे बयानों के बाद भी अगर जनता लोगों को जिता रही है, तो नहीं दोष तो, इसमें पर जनता का मुझे लगता है, मैंने निजी, आज ट्वीट अभी इसमें अभी आपसे थोड़ी देर पहले इसमें ट्वीट नेताओं किया का है कोई। कि कहीं ये बयान, क्योंकि ये बयान जिस तरीके का है, मैं तेजस्वी यादव का एक भाषण अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, और उस भाषण में वो, मैं भी अंदाजा ही लगा रहा था कि इसका आगे चल करके क्या क्या होने जा रहा है इसको लेकर के। तो वो मैं सुन रहा था कि वो तेजस्वी यादव ने उस भाषण को जिस तरीके का कैच किया जाता है राजनीति में, तो मुद्दा पकड़ा जाता है ना, लल्लू सिंह ने कहा और वो कैच हो गया। तो वो जो कैच करने वाली बात है, वो कैच हो गया है या होने जा रहा है कि भाई आप अब इसको पिछड़ा बनाम अगड़ा करने की पूरी कोशिश जो है वो अब पूरी तरीके से, क्योंकि जो बात ही कह दी ललन सिंह ने कि भाई जो आदमी आपको वोटर नहीं है, आपका प्रत्याशी नहीं है, आप उसको बंद कर दीजिए। अब बहुत गिड़गिड़ाए तो अपने साथ लेकर के आइए और वोट डलवा करके उसको वापस ले जाइए। इशारा क्या है? क्या बिहार को उसी बिहार की तरफ ले जाने की जिसकी जिसकी चोट, जिसकी बात, जिसको लेकर के नीतीश और लालू प्रसाद यादव दोनों एक साथ खड़े होकर के विरोध करते रहे, और उन्होंने ऐसा जो है राजनीति में झाड़ू लगाया बिहार की, कि पिछले 3 दशकों से बिहार की सत्ता की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो क्या ये ललन सिंह का बयान भी उसी तरफ लेकर के चला जाएगा बिहार की राजनीति, और इन चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बना करके? अब इसका इंतजार तो अवनीश जी करना पड़ेगा 14 नवंबर तक, क्योंकि आ, ये चुनाव मेरे हिसाब से अब बुरी तरह से फंस चुका है। भले कोई आदमी ये कहे कि नीतीश जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन एनडीए जीत रहा है, कोई कह रहा है इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव बुरी तरह से फंसा हुआ है, और 14 तारीख को चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तस्वीर के विश्लेषण के लिए, और इस राजनीतिक चर्चा के लिए, खासतौर पर तब जब राजनीति में बेहद कड़वाहट निकली हुई है चारों तरफ, विश्वमन नेताओं का चल रहा है बिहार के चुनाव में। उम्मीद है कि थोड़ा इससे टॉक्सिक फ्री होकर के नेता जो है वो वापस उत्तर प्रदेश लौटेंगे। मुझे लगता है उसका असर असर दिखाई पड़ रहा है, नेता जहर वहां निकाल रहे हैं और लौट करके हंसते बोलते हुए वापस लौट करके उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। यूपी में भी अब चुनाव साल भर बाद होने हैं, लिहाजा उसकी तैयारी भी अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, और यूपी अब एक नया रण बनेगा जैसे जैसे बिहार का चुनाव समाप्त होगा। आपका इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों के साथ शुक्रिया, और दर्शकों से भी अपील एक बार फिर से मेरी रहेगी कि ब्रेकिंग ट्यूब को अपना प्यार और देते जाइए। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारी फॉलोइंग बढ़ रही है, हमारा हौसला भी और बढ़ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतरीन खबरें, बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर के आएँ, तमाम सारे पहलुओं से आपको वाकिफ कराएं, देश की खासतौर पर हिंदी पट्टी की अलग अलग खबरों से आपको रूबरू कराएं, ताकि जो है दर्शक उसका लाभ ले सकें, अपनी प्रतिक्रिया दे सकें, और सोशल मीडिया के आज के दौर में खबरों के साथ इंटरैक्ट कर सकें, खबरों में खुद को शामिल कर सकें, खुद को खबरों से संबद्ध कर सकें। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।